पीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदे बढ़िया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक बुलाया संसद का विशेष सत्र। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने बनाई कमेटी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे कमेटी के अध्यक्ष। एक बार फिर सुलग उठा मणिपुर। 29 अगस्त से शुरू हुई हिंसा अब भी जारी। भारतीय सेना के सैन्य अधिकारियों के ताइवान दौरे पर चीन ने जताई आपत्ति। अब खबरें विस्तार के साथ। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। इसमें पहले संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चला था। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष के विरोध के बाद कई बार सत्र बिना कामकाज के स्थगित करना पड़ा था। इस सत्र में विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया, जो कि गिर गया था। राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार गणेश उत्सव के दौरान बुलाया गया है। विशेष बैठक का आह्वान हिंदू भावनाओं के खिलाफ है। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर बताया कि अमृत काल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार कर रहा हूं। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है। केंद्र की बनाई ये कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी, साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी राय लेगी। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव का मतलब पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाना है। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन इसके बाद कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग हो गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। संभव है कि सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल भी ला सकती है। सूत्रों की माने तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। मणिपुर एक बार फिर सुलग उठा है। चुराचांदपुर और बिष्णुपुर जिलों के बॉर्डर बफर जोन में 29 अगस्त से शुरू हुई हिंसा अब भी जारी है। 3 दिनों में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। खोयरंटन, चिंगपेई, खोशुबंग और नारायण सेना में मैतेई और कुकी हमलावरों के बीच गुरुवार को मोर्टार हमलों और फायरिंग से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मणिपुर के चर्चित कुकी गायक मंगबोई लुगडिम भी शामिल थे, जिन्होंने मई में हिंसा भड़कने के बाद आई गम हिलोहेम यानी क्या ये हमारी भूमि नहीं गीत लिखा और गाया था। वहीं आदिवासी संगठन ITLF ने चुराचांदपुर में बंद का ऐलान किया है। हिंसाग्रस्त चुराचांदपुर और बिष्णुपुर में आर्मी को तैनात किया गया है। अभी यहाँ के बफर जोन में CRPF और असम राइफल्स तैनात थी। आर्मी का कहना है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में महिला संगठन उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही हैं। रेलवे बोर्ड की पहली चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा ने शुक्रवार को पदभार संभाल लिया है। उन्होंने अनिल कुमार लाहौटी की जगह ली है। बता दें कि रेलवे बोर्ड के 166 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी महिला को बोर्ड का चेयरपर्सन और CEO नियुक्त किया गया हो। सिन्हा इससे पहले रेलवे बोर्ड में ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट की सदस्य रह चुकी हैं। लाहौटी का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनकी जगह नया चेयरमैन बनाने के लिए रेलवे ने 4 लोगों का एक पैनल बनाया था। इसी पैनल ने जया वर्मा को नया चेयरमैन बनाने पर सहमति दी है। बता दें कि जया 31 अगस्त 2024 तक चेयरपर्सन के पद पर रहेंगी। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने साल 1995 के मशरक डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। मृतक के परिवारों को 10-10 लाख और घायल के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है। गौरतलब है कि प्रभुनाथ सिंह को इस मामले में पटना की एक कोर्ट ने साल 2008 में बरी कर दिया था।
बाद में साल 2012 में पटना हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया था। इसके बाद पीड़ित के भाई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। बता दें कि मामले में 18 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि 2 विकल्प हैं, या तो हम जीवन दें या मौत। फिर जस्टिस विक्रम नाथ ने पूछा कि प्रभुनाथ सिंह की उम्र कितनी है। उनके वकील ने बताया कि वो 70 साल के हैं। इसके बाद जस्टिस ने कहा कि तब तो भगवान ही मालिक हैं, आज से पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा। बता दें कि प्रभुनाथ सिंह फिलहाल विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में झारखंड के हजारीबाग केंद्रीय कारा में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। भारतीय सेना के सैन्य अधिकारियों के ताइवान दौरे पर चीन ने आपत्ति जाहिर की है। दरअसल 8 अगस्त को 3 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने ताइवान का दौरा किया था। इस पर चीन ने गुरुवार को कड़ी आपत्ति जाहिर की है। दरअसल एक पाकिस्तानी पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन से इस मामले पर सवाल पूछा। इसके जवाब में वेनबिन ने कहा कि हम ताइवान के साथ किसी भी ऑफिशियल बातचीत का विरोध करते हैं। वेनबिन ने कहा कि ताइवान को लेकर हमेशा से हमारी यही पोजीशन रही है। हमें उम्मीद है कि भारत भी एक चीन वाले सिद्धांत को मानेगा और ताइवान से किसी भी तरह का मिलिट्री और सिक्योरिटी सहयोग बढ़ाने से दूर रहेगा। बता दें कि पूर्व एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल एम.एन. नरवणे और पूर्व चीफ ऑफ एयर स्टाफ आर.के.एस. भदौरिया ने ताइवान का दौरा किया था। ये ताइवान में हुए इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग में शामिल हुए थे। 31 अक्टूबर 2022 को मोरबी की मच्छू नदी पर झूलता पुल टूट गया था। हादसे में कुल 135 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 21 बच्चे शामिल थे। इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने सो मोटो पिटीशन दर्ज कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बता दें कि इसमें 3 सुरक्षा गार्ड और 2 टिकट लेकर को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। गुरुवार को सो मोटो पिटीशन मुद्दे पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार की सुनवाई में एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने गुजरात हाई कोर्ट को बताया कि मोरबी ब्रिज हादसे के मुद्दे पर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट 3 सप्ताह में कोर्ट में पेश की जाएगी। पीड़ित पक्ष ने बताया कि एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट उन्हें नहीं दी गई, वह सील कवर में थी, जबकि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में नहीं रखी जाएगी, बल्कि सभी पक्षों को दी जाएगी। बता दें कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था, जिसमें पीड़ित पक्ष ने सीबीआई जांच और उचित समय पर निरंतर सुनवाई की मांग की थी। मृतकों को मुआवजे का जिक्र भी किया गया था और जिम्मेदार एजेंसी और लोगों की जवाबदेही तय करने को भी कहा गया था। बीएसएफ व पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट सर्च के दौरान पाक तस्करों की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया है। बता दें कि 3 दिनों में ये तीसरी सफलता है जब ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान हेरोइन की खेप जब्त की गई हो। ये सफलता तरनतारन के सरहदी गांव मेहदीपुर में मिली है। इस खेप को भी तस्करों ने ड्रोन की मदद से फेंका था। बीएसएफ के अनुसार तरनतारन के सरहदी गांव में रात के समय ड्रोन के आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस के साथ मिलकर सरहदी इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान गांव मेहदीपुर के खेतों में एक थैली मिली, जिसे जब्त कर लिया गया। जब थैली को खोला गया तो इसमें 3 पैकेट हेरोइन के बरामद किए गए हैं, जिसे जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया है। बता दें कि इससे पहले 30 अगस्त की रात को गुरदासपुर में फेंसिंग के आगे इलेक्ट्रिक बैटरी में तकरीबन 6 किलो हेरोइन को छिपा कर रखा गया था। वहीं 31 अगस्त को अमृतसर के सरहदी गांव में ड्रोन से फेंकी गई 2.5 किलो हेरोइन को जब्त किया गया था। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली तारीख पर कोर्ट ने सुनवाई को 1 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था। आज की तारीख पर अदालत क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पर दलीलें सुनेगी। इससे पहले मामले में 20 जुलाई को ब्रिजभूषण शरण सिंह और डब्ल्यूएफआई के सस्पेंड सहायक सचिव विनोद तोमर को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने जमानत दे दी थी। बता दें कि पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित अन्य नामी पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इसी साल धरना प्रदर्शन भी किया था। कई दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया गया,
इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर धरती पर रोज नई जानकारी भेज रही हैं। 31 अगस्त को इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी पोलैड ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप की प्रकृति घटना को रिकॉर्ड किया है। इसरो ने बताया कि भूकंप के सोर्स की जांच जारी है। इसरो ने सोशल मीडिया पर बताया कि चंद्रयान 3 के लैंडर पर लगा ILS से पेलोड माइक्रो इलेक्ट्रॉन मैकेनिकल सिस्टम टेक्नोलॉजी पर आधारित है। बता दें कि ये पहली बार है जब चांद की सतह पर ऐसा इंस्ट्रूमेंट भेजा गया है। रोवर और अन्य पोलैड के चलने से चांद पर होने वाले कंपन और इंस्ट्रूमेंट के रिकॉर्ड किया गया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।